मुस्लिम भी सनातन का पार्ट है। मुस्लिम बाद में मुस्लिम बनता है जब उसका कट किया जाता है, पहले तो होता सनातनी ही है। भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आज़ादी 1947 में नहीं, जब राम मंदिर तब थी। इस बात में तथ्य तो है ही। तो आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? विरोध भी नहीं करते हैं। तो मान लिया जाए समर्थन कर। विरोध तो नहीं कर रहे हैं। नया कुंभ आता है तो लोग और फेसबुक के जो ज्योतिषी हैं वो कहते हैं 144 साल बाद आया है, कोई कहेगा 189 साल बाद करने वाले। इस देखिए करने में गांजा पर प्रतिबंध है। इस मेला में गांजा नागा बाबा ऑन द रिकॉर्ड मेला में पीते हैं, लोग पीते हैं, तो उनको कौन फांसी हो जाए। सकल कपिलादि मुनि सनकादि जो सर्वज्ञ हैं, मुनि व्यास और वशिष्ठ जो अद्वैत के मर्मज्ञ हैं, इन सर्वस्व उपदिष्ट श्रुति विदित निर्मल कर्म है, यही अनादि अनंत व्यापक यह सनातन धर्म है। आज हम लोग महाराज अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ आए हुए हैं। इनसे जो इस वर्ष का कुंभ है, जो 12 वर्ष में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 144 वर्ष बाद ऐसा मुहूर्त बना है कि इस समय ये कुंभ लग रहा है। इस विषय की महत्ता को जानते हैं और बातचीत करेंगे। तो जैसे जैसे जहां जहां बात जाएगी वैसे चलती चलेगी। धन्यवाद आपको समय देने के लिए, पहली बात। और इस बार का कुंभ क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा हर बार का कुंभ महत्वपूर्ण होता है, और जब भी एक नया कुंभ आता है तो लोग और फेसबुक के जो ज्योतिषी हैं वो कहते हैं 144 साल बाद आया है, कोई कहेगा 189 साल बाद आया है। परंतु हमारा मानना है कि प्रत्येक कुंभ एक नया आयाम में आता है, और प्रत्येक कुंभ अंतिम होता है, वह पूरा पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती है। और जो जोग और संजोग होता है, जब सब राशि एक जगह इकट्ठा होती है तो कुंभ का जोग बनता है। वही कुंभ का जोग इस साल बना हुआ है, और यह कुंभ पुनः नहीं आएगा। कुंभ आएगा परंतु 2025 का कुंभ नहीं आएगा, यह हमारा मानना है। और सब लोग मिलके इस कुंभ के पावन पर्व का आनंद लें, अमृत स्नान करें और भगवान बेनी माधव के चरणों में अपने प्रेम पुष्पांजलि अर्पित करें। है? तो यह सनातन के लिए बहुत जरूरी होता है क्या कुंभ में स्नान करना? सनातन के लिए भी जरूरी होता है, और जो सनातन के पाठ नहीं है उनके लिए भी जरूरी होता है। परंतु विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो सनातन का पाठ ना हो। मुस्लिम मुस्लिम भी सनातन का पार्ट है। मुस्लिम बाद में मुस्लिम बनता है जब उसका कट किया जाता है, पहले तो होता सनातनी ही है। बट मुस्लिम ऐसा नहीं मानते। अब नहीं मानने का तो कोई, वो अपने पिताजी को बहुत लोग नहीं मानते और अनाथालय जाके वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, तो उसके पिता नहीं है, वो तो होबे करेंगे। कुछ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये जो जमीन है जहाँ पे कुंभ इस समय बरसाया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन। हम कहते हैं कि जितना जामा मस्जिद से लेके सऊदी अरब की जमीन हमारी है, तो दे दीजिए, कहने से क्या होता है। कहने से कुछ नहीं होता। अब कहने से क्या होता है, तो वह वोट की जमीन है, सनातन का झंडा है। कहने वाले कहते रहे, वो तो फिर सिद्ध होगा। कोर्ट है, सरकार है जो उनको देगी तो उनका होगा। अभी तो हमारा है, हम ही इस पर बैठे हैं। महीना दिन के लिए हमको अधिकृत किया गया, 1.5 महीना के लिए। हम जैसे युवाओं के लिए अगर बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, आपकी सनातन क्या है? देखिए, सब बोलते हैं कि सनातन क्या है, और सनातन जिसका आदि है ना अंत है, सब सुनते हैं। परंतु एक हमारे पंडित जी थे, परिचित थे, उन्होंने कहा आदिज सकल कपिलादि मुनि सनकादि जो सर्वज्ञ हैं, मुनि व्यास और वशिष्ठ जो अद्वैत के मर्मज्ञ हैं, इन सर्वस्व उपदिष्ट श्रुति विदित निर्मल कर्म है, यही अनादि अनंत व्यापक यह सनातन धर्म है। जो हमारे परंपरा से भगवान नारायण द्वारा जो शुरू हुआ है, या भगवान नारायण जिसके रक्षा हेतु इस धरती पर कुकर सुकर बारह आदि बन के आते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, वही सनातन धर्म है। जिससे जिसकी ना शुरुआत की कल्पना कोई कर सकता है, ना इसका अंत की कल्पना कर सकता है। बस जहाँ बैठे हैं वहीं से सनातन धर्म शुरू होता है, यह सनातन धर्म। तो हिंदू धर्म क्या है? देखिए, हिंदू धर्म सना जैसे घी, शुद्ध घी माना जाता है। जैसे घी होता है, तो घी तो बस एक घी है, परंतु उसमें शुद्ध घी लगा दिया गया, क्योंकि वनस्पति आदि घी बनने लगे। उसी तरह धर्म तो सनातन धर्म है, उसी में हिंदू आया और सब लोग आया। हिंदू धर्म भी सनातन धर्म को लोग कहते हैं, सनातन धर्म में ही हिंदू धर्म है। ऐसा
ऐसी मान्यता है। हाँ मैंने ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या जिस वेशभूषा में और जिस तपस्या में आप और जो आप सनातन के लिए या हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, वह समाज के लिए कितना उपयोगी है और बाकियों के लिए कैसे? देखिए इस वेश में हम ही नहीं है, हम तो कुछ वेश में भी है। कुछ लोग तो बिना वेश के हैं, जिसमें न कपड़ा है न वो नंगे गुप्तांग में अपना प्रदर्शन करते हैं। नागा बाबा लोहिया भी होती है, उन लोग बड़े सम्मान और पूरा मेला के आकर्षण के केंद्र नागा बाबा होते हैं। तो समाज में हर व्यक्ति, अब सांप बना है तो सांप की उपयोगिता समाज में नहीं है। गांव में अगर सुअर घूमता है तो उसकी भी हमें उपयोगिता है कि वो साफ करता है। हमारी भी उपयोगिता, हमारा हम सनातन धर्म के प्रसार करने हेतु अपने घर परिवार और समाज से दूरी बना के घूम रहे हैं। यहाँ बैठने और करने में हर व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है। तो भेष एक सिंबल है, परंतु सनातन का प्रचार हर व्यक्ति का, जैसे क्रिश्चियन वाले होते हैं, जो नन होती है, जो नर सेवा नर करती है। सेवा का हाँ, तो उन लोग अपने इसको अपना कर्तव्य बोध दायित्व समझती है और सेवा में लग जाती है। उसी तरह हिंदू धर्म चाहे सनातन धर्म में जन्मे हर व्यक्ति को अपने इस विषय को प्रमुख और मजबूत रखना चाहिए कि वह सनातन धर्म की सेवा करे। साधुओं पर उसका बोझ ही रख दीजिए कि नहीं यही उनका बोझ उठाएंगे, नहीं, सब लोग का कर्तव्य है, सब लोग का विजन होना चाहिए कि सनातन धर्म में वो जन्मे हैं और सनातन धर्म के प्रति उनका कुछ दायित्व है। तो जैसे आपके ऊपर एक दायित्व, जैसे लोगों का प्रेशर बनता है एक तरीके से, और कुछ लोग इसको, जैसे ये शब्द मैं बड़ा संकोचवश प्रयोग कर रहा हूँ, इसको कुछ लोग ढोंग भी कहते हैं। अब देखिए, कहने वाले मुझे नहीं कहे कि कौन क्या कहता है। गाली तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लोग जाके देता है। आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसको गाली नहीं दिया गया। भगवान राम अगर अयोध्या में प्रगटे, जासु स्वभाव अरिह अनुकूला, शोक में करे मात पितुकुला। भगवान राम सबके प्रिय थे, परंतु उनसे को हेट करने, उनको उनसे घृणा करने वाले उनके घर में मंथरा बैठी हुई थी। सूर्य भगवान सबका कल्याण करते हैं, परंतु वेश्या और उल्लू को उनके उदय पसंद नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है और लोगों की दुकान बंद होती है। तो रेशियो देखिए कि आपका क्या है। ढोंग करने वाले, इस देखिए करने में गांजा पर प्रतिबंध है। इस मेला में गांजा नागा बाबा ऑन द रिकॉर्ड मेला में पीते हैं, लोग पीते हैं, तो उनको कौन फांसी हो जाता है। आस्था तब भी उनके पीछे लोगों की पड़ी हुई है। कितने कितने साधु जेल में गए, रेप केस में जेल में गए, किस में गए, परंतु ये मेला बताइए, रामदेव बाबा और दो चार महात्माओं को ऐसे छोड़ दीजिए, तो किसी बाबा का कोनो बिजनेस चलता है? सब चंदा पर चलता है, और आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। ढोंग करने वाले भी कहते हैं कि ढोंगी भी, और फिर ले जाके उनको सहयोग भी करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अपना बिजनेस उठा के ले आया है और बिजनेस के प्रॉफिट से काम कर रहा है। देने वाले आप और हम हैं, ढोंग करने वाले भी आप और हम हैं। कहने वाले कुछ ढोंग की दृष्टि से देखते हैं, कुछ श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो जैसे राम की बात कही, तो अभी लेटेस्ट में श्री मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आज़ादी 1947 में नहीं, जब राम मंदिर तब था। उस विषय में 1947 में आप एक देश के प्रभुत्व से अपने आप को विलग किया, परंतु ये बात तो सत्य ही है, जब भगवान राम अपने मंदिर में परिकरों के सहित विराजे, तो ऐसा लगा कि हम भारत में राम के वंशज हैं, राम स्थापित हो गए। हमारी मान बिंदुओं का कहीं ना कहीं जो ये लग रहा था कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारा जा रहा था, उसको फिर स्थापित किया गया। तो कुछ ना कुछ इस बात में तथ्य तो है ही। तो अभी इस बात का समर्थन करते हैं? विरोध भी नहीं करते हैं। तो मान लिया जाए समर्थन कर। विरोध तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, और आगे चर्चा किसी न किसी और माध्यम से, किसी न किसी और विशेष व्यक्ति से होती रहेगी। आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, और जो भी आपको फीडबैक देना हो जरूर दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।